अब न्याज़ी साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। आज एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे इमरान खान साहब, और उस सेमिनार में उन्होंने जो मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ आई थी गुज़िश्ता दिनों, उसका हवाला देकर उनको तनकीद का निशाना बनाया, उस पर वो अपना एक बयानिया खड़ा कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कितना नुकसानदेह है ये? आप मुतादिद बार कह चुके हैं, आपने पहले भी डिस्कशन में ये कहा था जब हम ऑडियो लीक्स पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इसके अंदर इमरान खान साहब का भी नाम आएगा तो इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये जो एक ऑडियो सामने आई है, इमरान खान ने अपना इक़्तिदार जाता देकर जिस किस्म का रिस्क लिया, पूरे मुल्क को रिस्क में रख दिया, आपके सिफारती ताल्लुकात, आपकी मुल्क की मईशत, आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो कि बहुत अहम नौयत के हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अमरीकी साजिश के साथ जोड़ना, पूरा अपना बयानिया खड़ा करना, वो आपको लगता है एक धड़ाम से नीचे गिर गया? देखिए जी, मुझे तो जैसे साफ़ी साहब ने कहा है, मुझे तो एक लम्हे के लिए भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि इमरान खान साहब की इस जो उन्होंने तहरीक चलाई हुई है, ये तहरीक जो इसके पीछे अमरीकियों का हाथ है। मैं तो पाकिस्तान की तारीख में जब भी देखता हूँ कि इस किस्म की मूवमेंट्स चलती है, जैसे पाकिस्तान की बुनियादी हिलती हैं, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अब जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि जी ये सारे करैक्टर जितने IS उसामा बिन लादेन, ये सारे अमेरिका ने किसी न किसी वक्त में इनको स्पॉन्सर किया होता है, पैदा किया होता है, और फिर यही लोग होते हैं, इनसे अपने खिलाफ भी नारे लगते हैं और इनसे अपना काम भी चलता रहता है। इमरान खान साहब का मेरे लिए तो वही काफ़ी था जब शौकत तरीन साहब, जैसे अभी बेनज़ीर साहब ने फरमाया है कि जब वो फ़ोन करते हैं मोहसिन लगारी साहब को, सूबाई वज़ीर ख़जाना को, कि आपने ये लेटर लिखें कि हम आपको IMF को कर्जा वापस नहीं करेंगे जो पंजाब का हिस्सा है, तो वो कहते हैं कि सर इससे पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। तो उससे ये नहीं कहा कि नहीं पहुँचेगा, उसने कहा जी ऐसी तैसी, वो हमारे चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो, यानी कि चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जा रहा है, या उनको कॉर्नर किया जा रहा है, या उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, वो और पाकिस्तान उन्हें इक्वेट कर दिया कि अगर उस पर चलेगा तो पाकिस्तान का भी हम बुरा हाल कर देंगे। इमरान खान साहब आज फरमा रहे हैं कि अभी तो मैं साइफर पे खेला ही नहीं हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, यानी कि उन्होंने बजाय इसके कि कोई उनको रिमोर्स हो, कोई शर्मिंदगी हो, कोई तकलीफ़ हो, उन्होंने आगे से कहा अभी तो मैं खेला ही नहीं हूँ। ये मुल्क इनफैक्ट खिलवाड़ है। मुझे इसके अलावा कि ये जो बड़े कैनवस के ऊपर मैं तकलीफ़ में हूँ कि मुझे नहीं पता कि अगले जो आएगी लीक, वो आया पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर तो नहीं आ जाएगी। मैं बहुत इस वक्त, कल से मैंने कल भी ये बताया कि मुझे हकीकत है कि मेरे दिमाग में फियर ऑफ द अननोन है। मैं बिल्कुल एक अनदेखा खौफ है जो मुझे बिल्कुल जिससे मेरे कपाट तारी है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। पता नहीं कितनी बातें हम डिस्कस की होंगी, कई दफ़ा फ़र्ज़ किया कोई किसी मुल्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ हम कई ईरान के साथ अपने तल्लुकात डिस्कस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो टॉप पोजीशन है। अच्छा, कल तक इनको ये तासर हाल है कि हामिद मीर साहब ने 1-2 दिन पहले कहा, शायद साफ़ी साहब को मैंने सुना कल परसों, इन्होंने कहा जी कि ये निकलेगा तो सबका निकलेगा, इमरान खान साहब का भी निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं पता था। वो एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज इमरान खान साहब की निकली है, तो मुझे इससे ज़्यादा कि इमरान खान साहब की बात में मुझे एक आसूदगी हुई है कि जो कुछ इनके बारे में तस्वर किया जा रहा था, क्योंकि वो तज्जियाती था, वो इवेंट्स को सामने रख के बताया गया था, जैसे अभी साफ़ी साहब ने इवेंट्स को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने अपना तज्जिया दिया है और जिन्होंने बताया कि इसमें मुझे कोई शक नहीं। इसी तरह हमारा भी एक तज्जियाती था। आज वो चीज़ जो है जिसको कहना चाहिए कि सारी की सारी साबित हो के हमें एंडोर्स किए तज्जियों को कि ये बात की जो चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह करेगा यहाँ रुक जाए, बस सियासतदानों तक रहे। ये खुदा न खासा कोई हमारी कोई सिक्योरिटी जो कौंसल उसकी जो कमेटी है उसकी मीटिंग ना हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, कोई ऐसे कोई मिनट्स ना आ जाए कि वज़ीर आज़म हाउस की। अब ये तो पता चल गया कि ये गुफ्तगू जो है वज़ीर आज़म हाउस में, जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है, ज़्यादातर वहाँ से निकल रही है। जो गुफ्तगू उनके दफ्तर में हुई है वही उनको अब जो है उनको लीक किया जा रहा है। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं जी मैं खेला नहीं, इमरान खान साहब ये मुल्क खिलवाड़ है, आप इसे खेलें, ये फुटबॉल है आप लोगों की। ये मुल्क, इसका बहुत कसूर है कि आप लोगों को इतने बड़े बड़े ओहदे दिए। एक तरफ सियासतदानों का कप्तान है वज़ीर आज़म और दूसरा ब्यूरोक्रेट्स का कप्तान है आज़म खान, टॉप पोजीशन में बैठे हैं।
दो इतनी बड़ी पोजीशन में बंदे, और फिर तीसरा शौकत तरीन साहब है जिसको हमने वजारत खजाना दी, और वो कहते हैं नहीं इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो कि या मेरे पास हो या मुल्क किसी के पास ना हो। ये खुदा के वास्ते पता नहीं इस मुल्क ने किसके साथ क्या किया है, कितना जुल्म किया है इन लोगों के ऊपर, इन लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं। ये बातें सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह माफी दे।